लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यूनिक डिस्टेंस है, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, वो एक ही बनेगी कोई, ठीक है। बट बाकी डिस्टेंस तो इनफाइनाइट में नहीं बन सकती है कि ऐसे निकल जाओ, फिर एक उधर तक की डिस्टेंस फाइंड कर लो, फिर एक ऐसे डिस्टेंस फाइंड कर लो। तो यहाँ एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम है 7, 10, 11, और एक लाइन है, लाइन का नाम ये है। आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बोली गई है, आपको बोला गया है कि इस वाले पॉइंट की इस लाइन से, इस वाले पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है, ये पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है, और ये डिस्टेंस इस लाइन के अलोंग है, ये लाइन ये है, ये लाइन ये है। तो ये क्लियर हो जाए तो बता देना, देख लो एक बार। क्लियर है? ये बताओ जरा, क्या ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? रख के देखो तो पता चलेगा। ये पॉइंट को रख के देखना है यहाँ पे। यार देखो, इधर उधर समझाओ मत किसी को, मैं आपको कह रहा हूँ, आपको ज्यादा नीड है अभी समझने की, ठीक है। ये पॉइंट इसकी इक्वेशन को कर रहा है सेटिस्फाई, रख के देखोगे तो पता चलेगा। 7, 9/2 तो कर रहा है सेटिस्फाई। तो यहाँ से यहाँ की मतलब इस लाइन और इस लाइन की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको। अब बताओ कैसे फाइंड करोगे, बोलो। ये पॉइंट का नाम P मान लेता हूं मैं, और इसका नाम Q मान लेता हूं, मुझे फाइंड करना है PQ। हाँ, एक तो ये कर सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लें, एक ये कर सकते हैं। दूसरा और कुछ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो, यही वो है P और इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो। इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा तो मतलब आ जाएगी डिस्टेंस आपकी। क्लियर हुआ? अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट का भी एक कंसेप्ट बताया गया था 3rd या 4th लेक्चर में कहीं तो भी। लाइन का, दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते थे? जनरल पॉइंट निकालते थे और उनको इक्वल करा देते थे। तो इसका जनरल पॉइंट देख लो एक बार। यार ये भी देखना पड़ेगा कि ये दोनों स्क्यू लाइंस तो नहीं है। स्क्यू लाइंस क्या होती थी? जिनका वो है ना, तो ये स्क्यू लाइन से नहीं है, उसके लिए कैसे पता करेंगे? उसके लिए आप करोगे क्या, करोगे इसमें ये बनाओगे 4 - 9 और फिर 4 - 13, 2 - 17, 103, 236। ये देखना पड़ेगा कि ये जीरो तो नहीं है, ये देखना पड़ेगा। तो ये एक बार कैलकुलेट कर लो कहाँ पे। हाँ, तो जीरो लिख दिया ना मैंने, और क्या, सीढ़ी की लाइन है ना। देखिए, इस जीरो से कंफ्यूज मत होना कि अपान में जीरो कैसे आ गया, ठीक है, जीरो से कंफ्यूज मत होना। तो ये मिला आपका -5, -9 और -15, ठीक है। और फिर आएगा 103, और फिर आएगा 236, और इसे करना है नॉट जीरो। नॉट जीरो अगर है तो लाइंस मतलब वही है कि शॉर्टेस्ट इंटरसेक्ट करेंगी। तो देख लो कितना आ रहा है, -5 ये जीरो, -9 फिर आया +9, 6 -6 जीरो, और फिर आया -15 इंटू 3। ये जीरो नहीं आ रहा है, देख लो आप, नहीं जीरो आ रहा है क्या? ये जीरो आ रहा है। तो अगर ये जीरो आ रहा है तो इस बात का मतलब है दोनों लाइनें आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ये मैंने थोड़ा गलती से नॉट जीरो लिख दिया है, जो कि स्क्यू लाइंस के लिए होता था, जीरो आपका इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए होता था, ठीक है। तो ये आपकी दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब आप इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करा लो, उस पॉइंट का नाम क्या होगा इधर पे? क्यू, और पी क्यू के बीच की डिस्टेंस कर लो। चलो एक एक बार दोनों के जनरल पॉइंट बोलो क्या आएंगे। पहले इसका जनरल पॉइंट बोलो, लेमडा के बराबर करो इसको, बताओ कितना आ रहा है। 2λ + 9, 3λ + 13, 6λ + 17। और वहां कोई और वेरिएबल कर लो, यहाँ कोई और वेरिएबल कर लो, म्यू कर लो इसके सामने, और अब बताओ क्या आएगा। आपने इसके सामने म्यू कर लिया, ये भी म्यू के बराबर, ये भी और तीसरा भी, कितना मिलने वाला है इससे? म्यू +4, फिर 4 आ जाएगा, और फिर आएगा 3μ + 2 आ जाएगा। करेक्ट रहेगा? ये म्यू के बराबर किया तुमने, 1 का मल्टीप्लाई करो, 4 उधर करो, तो आया μ +4, फिर आया +4,
और फिर आया आपका 3 μ+2, करेक्ट है? हाँ बताइए। बी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आप इन दोनों में सिंपल इक्वेशन बताओ कौन सी है। मुझे सबसे सिंपल एक तो सेकंड लग रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसमें लेमडा म्यू कैलकुलेट ही नहीं करना है, सीधा ही आ जाएगा। तो एक बार आप इसको इसके बराबर कर दो, मैं यहाँ इसको इक्वेट कर रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि आप कर लोगे। तो एक बार आया 3 λ + 13 बराबर 4, और एक बार इसको इसके बराबर कर दो 2 λ + 9 बराबर म्यू। यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी। किसी भी एक को निकाल के रख देना। इसमें कौन सा पॉइंट आ जाएगा आपका? ये मैंने कौन सा पॉइंट है फाइंड किया है? क्यू पॉइंट। यहाँ से लेमडा आ जाएगा। कितना आ रहा है लेमडा? -3 आ रहा है शायद। तो -3 यहाँ रख दो। लेमडा की वैल्यू -3 आ रही है, ठीक है। लेमडा की वैल्यू आ रही है -3, ये यहाँ रख सकते हो आप। और क्यूब फाइंड कर लो यार, क्यूब मिल जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा सकते हो। अब इसमें कहीं कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो बोल देना। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच वाला पॉइंट 4 आ रहा है, जीरो के चलते ऐसा हो रहा है। म्यू का इंपॉर्टेंस, म्यू की इंपॉर्टेंस इधर खत्म हो जाएगी, क्योंकि यार डिनोमिनेटर में जीरो है। जब ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा, जीरो होगा, फोर उस साइड जाएगा। भी आप आराम से नोट कर लो और वेरीफाई कर लो इसका आंसर। मंडे संडे 15 नवंबर। RMT का मतलब है, ठीक है, 11th का बाइनरी। वैसे चारों उधर लिखे तो एक्स कोऑर्डिनेट वैसे करोगे तो कोई पॉइंट इधर उधर हो जाएंगे। क्या है कि XYZ बराबर 14 किसका किसका आता है दिख रहा है अभी। तो 14 यार वेरीफाई कर लेना।